Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start lecture number 12. लेक्चर नंबर 12 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 12 आपकी जो सीरीज़ है गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से है, या ई-केट, एम-केट, सी-एस-एस, पी-सी-एस या यूपीएससी सब एग्जाम से रिलेटेड ये हम लेक्चर्स चला रहे हैं, जो टोटल 40 लेक्चर्स होंगे और 40 लेक्चर्स में आपकी इंग्लिश की हर एक चीज़ क्लियर होगी और इसके अलावा एमसीक्यूज भी क्लियर होंगे। तो मेरी कोशिश यही होगी कि हर एक टॉपिक को मैं टच करूं। तो यहाँ पे आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। 11 लेक्चर्स पहले हो चुके हैं हमारे। तो लेक्चर नंबर 12 में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स कौन से होते हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद अभी मैं आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा कि नाउन के नाम क्या हैं, नाम किसी टेस्ट में नहीं आते, इनका काम पढ़ाऊंगा। जैसे आमतौर पे तो आपने सुना होगा, आप जब केला खाते हो छिलका अपने पास रखते हो, नहीं रखते, तो इनके नाम कुछ भी नहीं करते, लेकिन इनका जो काम है ना वो मैं आपको जहन में डालूंगा। मतलब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इनकलकेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर इन योर माइंड। तो लेट्स लर्न नाउ। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर्स के जेंडर्स नाउन में कितनी होती हैं। उसके बाद नाउन नंबर्स हैं, नाउन नंबर्स के बाद नाउन केसेस के बारे में पढ़ेंगे हम। नाउन केसेस के बाद नाउन अपोजिशन, यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी। इसका मतलब ये हुआ कि नाउन के बारे में हम इन्स एंड आउट्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमें कोई भी किसी भी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड नहीं आए जो हम उसको देख के कहें कि ये तो हम हमें सर शुजात ने पढ़ाया ही नहीं था। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ A to Z समझा दूं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन से। लेकिन काइंड्स ऑफ नाउन से स्टार्ट करने को मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद ही आपको पता हो। क्योंकि नाउन में सबसे पहले तो नाउन की आती है क्लासिफिकेशन, काइंड्स तो आते हैं बाद में। क्लासिफिकेशन कितनी होती है इंग्लिश में ये आपको शायद ही पता हो। तो ये एक नई चीज़ है। नई चीज़ जब आप सीखेंगे तो आपका दिल करेगा कि कुछ और भी पढ़ें। तो क्लासिफिकेशन नाउन की होती है दो क्लासिफिकेशन होती हैं। एक क्लासिफिकेशन जो होती है फर्स्ट क्लासिफिकेशन और दूसरी होती है सेकंड क्लासिफिकेशन। अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि काइंड्स कौन से आते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में सिर्फ आते हैं 2 काइंड्स। नाउन के 2 काइंड्स आते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन में। वो कौन से होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स, और दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स का दूसरा नाम क्या होता है, चले मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा नाम होता है मास नाउन्स। ठीक है, मास नाउन्स भी इसे कहा जाता है। तो उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन में हम इनको डिटेल में भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा हैव अ पेशेंस, थोड़ा सा सब्र करें। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में हमारे कौन से काइंड्स आते हैं, कॉमन नाउन आता है, कॉमन के बाद हमारा प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा आता है उसके बाद मटीरियल नाउन आता है, मटीरियल नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद हमारा कंक्रीट नाउन आता है, कंक्रीट नाउन। उसके बाद आता है जेरन नाउन भी आता है, जेरन नाउन। और जेरन नाउन के अलावा और भी हैं, तो हम देखते हैं जिसे कंपाउंड नाउन्स कहा जाता है। कंपाउंड नाउन्स भी आता है इसी में, कंपाउंड नाउन्स। तो इसके अलावा भी अगर कोई किस्म रह गया होगा तो वो भी मैं आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये हमारी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन को कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, वो नाउन जो हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जैसे हमने कहा बुक्स, तो बुक्स हम गिन सकते हैं डेफिनेटली। किताब आपको 50 दिए जाएं
तो आप गिन सकते हैं, आपको कार दी जाए तो आप गिन सकते हैं। वो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जो गिन नहीं सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आटा, आटा आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं वाटर, पानी, पानी नहीं गिन सकते। जिस तरीके से हम कहते हैं मिल्क, मिल्क हम नहीं गिन सकते। तो जिस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी गिन सकते हैं। कब गिन सकते हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। इसी लेक्चर के लास्ट में इंशाल्लाह वो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस बताऊंगा कि एक अनकाउंटेबल नाउन वो काउंटेबल भी होता है कभी कभार, लेकिन उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो मीनिंग कब, वो भी पढ़ते हैं हम, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन अक्सर टेस्ट में आते हैं। बड़े टेस्ट वाले बड़े चालाक है, हमसे भी बड़े चालाक है। पता है करते कौन से? उनको पता है कि ये चीज़ें जो है ना ये स्टूडेंट्स को नहीं आती होंगी, वही चीज़ें दे देते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि एक एक चीज़ पढ़ा दूँ आपको, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। मास नाउन्स हमें पता चल गया कि अनकाउंटेबल नाउन्स ये हुआ, जिस तरीके से फ्लोर कहा, वाटर कहा, मिल्क कहा, ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अभी हम आते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे कि सेकंड क्लासिफिकेशन के काइंड्स कौन से होते हैं। देखिए पहला काइंड होता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? शेयर्ड बाय ऑल। शेयर्ड बाय ऑल का मतलब ये है कि एक ऐसा नाउन जो हम हर किसी को दे सकें। फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है तो इसको चेयर बोल रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको भी चेयर बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? चेयर बोल रहे हैं। तो हमें पता चला ये मार्कर, तो वहां पे क्या पढ़ा रहे हैं? वो भी मार्कर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें, ये क्या है? बोर्ड है, तो उस क्लास में जो लगा हुआ है वो क्या है? वो भी बोर्ड है। तो हमें पता चला कि एक नाउन किसी और को देंगे तो वो क्या बन जाएगा? कॉमन बन जाएगा, ठीक है। कॉमन बॉय, जैसे बॉय, बॉय क्या हुआ? कॉमन है क्योंकि हर लड़के का, लेकिन उसका नाम आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर बन जाएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं। कॉमन ये हुआ। अभी हम देखते हैं कि प्रॉपर क्या है। कॉमन का मतलब क्या है? बस आप ये याद रखा करें, डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है। शेयर्ड बाय ऑल मतलब ऐसा ना हो जो दूसरों के साथ शेयर कर सके। अभी हम देखते हैं प्रॉपर। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर का मतलब होता है वंस ऑन। वंस ऑन का मतलब क्या है? उसका अपना। मतलब यह है कि ये नाम किसी और को नहीं दे सकते, सब में तकसीम नहीं कर सकते। बंदे का नाम हमेशा प्रॉपर होता है, ठीक है। एक बंदे का नाम हमेशा प्रॉपर होता है। अभी हम देखते हैं वंस ऑन का मतलब कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, जिस तरीके से कहा एक अल्लामा इकबाल, इकबाल क्या है? प्रॉपर नाउन है। जिस तरीके से मैंने कहा मोहम्मद अली जना, वो प्रॉपर नाउन है। जिस तरीके से हमने कहा शुजात, वो प्रॉपर है। देखिए कराची, कराची क्या है? कराची भी प्रॉपर है। कराची, क्या हम हैदराबाद को कराची बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो वो नाम किसी और सिटी को नहीं दे सकते, तो हमें पता चला वो प्रॉपर हो गया। ताजमहल, तो ताजमहल भी प्रॉपर है, वो नाम किसी और को नहीं दे सकते। चलें टंडो आदम, टंडो आदम भी प्रॉपर हुआ। जिस तरीके से मैंने एक और नाम बता देता हूँ, सुनील, सुनील क्या हुआ? प्रॉपर हुआ, क्योंकि हर बॉय को मैं नाम सुनील नहीं दे सकता, तो इसका मतलब है सुनील का ये अपना नाम है। तो वंस ऑन, तो इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ आपको गिफ्ट देने जा रहा हूँ, बहुत ही अहम चीज़ है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, चाहे कोई भी टेस्ट हो। अभी हम देखते हैं कभी कभार होता क्या है इंग्लिश में। इंग्लिश में ये होता है कि कभी कभार जो ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो कॉमन कर देते हैं। कॉमन कैसे करते हैं? सर ये आपने क्या मुसीबत बता दी? अरे भाई मुसीबत नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जितना दिल करे उतना नहीं पढ़ो, ठीक है। जो चीज़ें आपका दिल करता है वो नहीं पढ़ो, जो आपकी मंजिल है उसकी रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें आती हैं वो ज़रूर पढ़ा करें। अभी हम देखते हैं कि कॉमन कैसे बनता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इकबाल, इकबाल क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये कॉमन कब बन जाएगा? कॉमन तभी बनेगा जब यही नाम मैं किसी और को दूंगा, ठीक है। तो कॉमन बन जाएगा, क्योंकि शेयर करने वाला नाउन क्या होता है? वो कॉमन होता है। ये कॉमन करेंगे तो फिर होगा क्या? इसके साथ द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल तो द लगाने से हो क्या रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल इसकी दे देता हूँ। शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट है। शेक्सपियर क्या है? एक ड्रामाटिस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में एक और ड्रामाटिस्ट है जो बिल्कुल शेक्सपियर वाली क्वालिटीज हैं उसमें। तो मैं क्या कहूँगा कि उसका नाम के साथ मैं शेक्सपियर के साथ जैसे मैं कहूँ कि ही इज, मैं एक लिख देता हूँ, ही इज द शेक्सपियर। अभी क्या कहूँगा? ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया।
हमें पता चला कि द शेक्सपियर मैंने क्यों लिखा, इसीलिए लिखा क्योंकि वही शेक्सपियर नहीं जो शेक्सपियर था, उस शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा हूं। ये शेक्सपियर मैं का नाम किसी और को दे रहा हूं, कॉमन कर रहा हूं। इससे भी अच्छी मिसाल दे देता हूं। मौलाना रूमी एक बड़ा, अपने वक्त के बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, बड़े शायर थे। उसके बाद हुआ क्या, फिर इकबाल आ गए, अल्लामा इकबाल आ गए। तो इकबाल जब आए तो हुआ क्या, लोग इकबाल को क्या बुलाते थे, इकबाल को कहते थे ये अपने दौर का रोमी है, ये अपने दौर का रोमी है। वैसे रोमी इकबाल तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो अलग बंदा, वो अलग बंदा। लेकिन रोमी क्यों कहते थे इकबाल को, इसीलिए कहते थे क्योंकि वो क्वालिटीज उसमें थी। अगर रोमी का अपना नाम मैं किसी और को दूंगा तो क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। कॉमन बनेगा तो हम इंग्लिश इसकी कैसे करेंगे, जैसे इकबाल वाज द रोमी ऑफ हिज एज। तो हमें पता चला इकबाल वॉज द रोमी। द रोमी क्यों लिखा, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मैं उस रोमी की बात नहीं कर रहा हूं, ये नाम मैं इकबाल को दे रहा हूं, इसीलिए द लिखा है। लेकिन एक अलग तरीके से मैं बता दूं कि रोमी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था, तो क्या कहूंगा, रोमी वॉज इंटेलेक्चुअल पर्सन। ऐसे नहीं कहूंगा द रोमी, क्योंकि मैं तो उसी की बात कर रहा हूं ना। जब उसी रोमी की बात करें तो हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन वही नाम किसी और को देंगे तो द लगाएंगे। ठीक है। अभी जैसे शुजात है, एक बंदा है जो बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाता है आपके स्कूल में, तो आप उसको क्या कहोगे कि ये शुजात, ये सर शुजात है। तो हमने क्या किया, वो नाम, ही इज द शुजात ऑफ आवर स्कूल, ही इज द शुजात। द शुजात क्यों लिखा, क्योंकि वो शुजात का नाम किसी और को दे रहा हूं, उसकी एबिलिटी एट्रीब्यूट करने के लिए, उसकी एबिलिटी की इंडिकेट करने के लिए। ठीक है। अभी हमें पता चल गया होगा, जरूर आपको ये चीज आप समझ गए होंगे। अभी हम आगे चलते हैं कि आगे वाले नाउन्स क्या हैं। आगे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन तो लफ्ज से ही पता चल गया होगा। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, जो कलेक्शन को शो करता है। कलेक्शन, कलेक्शन क्या, मजमुआ, मतलब ये कि लफ्ज एक हो लेकिन उसमें चीजें, जगहें या बंदे ज्यादा हों, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मैं कहता हूँ टीम, छोटी सी मिसाल, टीम, टीम क्या हुआ, TEM, लफ्ज क्या है, एक ही, लेकिन उसमें मेंबर्स ज्यादा हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राउड, लोगों का हुजूम, क्राउड। ठीक है। चले मैं लिखता जाता हूं, मैं आपको समझाता जाता हूं। ठीक है। अभी हमारे पास क्या हुआ, टीम, टीम के बाद हमारा हुआ क्राउड। क्राउड भी हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि ये एक कलेक्शन शो कर रहा है। लेकिन कभी कभार ये कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं ना, होता क्या है, कभी कभार ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी कभार प्लूरल के। पता कैसे चलेगा, ये नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। टीम, टीम के बाद हमने देखा क्राउड, क्राउड के बाद और क्या है, हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है, जानवरों का हुजूम। तो जानवरों के हुजूम के लिए हम हर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फ्लॉक, परिंदों का हुजूम। तो ये क्या है, लफ्ज एक है। देखो ये हर्ड, लफ्ज एक, इसमें जानवर ज्यादा। फ्लॉक क्या है, परिंदों का हुजूम, लफ्ज एक, परिंदे ज्यादा। क्राउड क्या है, लफ्ज एक, लोग ज्यादा। इसके बाद टीम देखें, लफ्ज एक लेकिन प्लेयर्स ज्यादा। तो हमें पता चला कि कलेक्टिव नाउन्स वो होते हैं विच आर स्पोकन टुगेदर, जो एक साथ एक लफ्ज में हम बोलते हैं उनको। ठीक है। ये हुआ हमारे पास। यहाँ इसके अलावा और भी एग्जाम्पल से मॉब, मॉब। उसके बाद हम देखते हैं जरी, जरी का मतलब होता है फैसला करने वाले। तो लफ्ज एक हुआ, इसमें लोग ज्यादा हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जो कलेक्शन को शो करता है या ग्रुप को शो करता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन किसे कहते हैं इंग्लिश में, मटीरियल नाउन वो होता है द नाउन फ्रॉम विच अनदर थिंग इज मेड। ऐसा नाउन जिससे दूसरी चीज बने। दूसरी चीज किससे बनती है, अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से डस्ट, मट्टी, मट्टी से दूसरी चीजें बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं। ठीक है। तो इसीलिए डस्ट हमारा क्या बन गया, मटीरियल नाउन बन गया। जिस तरीके से हम कहते हैं आयरन, आयरन क्या है हमारे पास, ये भी मटीरियल नाउन है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। या हम कहते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक भी हमारा क्या बन गया,
ये भी मटेरियल नाउन है क्योंकि इससे दूसरी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे नाउन्स जिससे दूसरी चीज़ बने तो उनको इंग्लिश में कहा जाता है मटेरियल नाउन। अभी हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। के एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम होता है। नाम किसका होता है? ये नाम होता है क्वालिटी का नाम होता है, या होता है नाम एक्शन का, या नाम होता है स्टेट का। ये आपको याद रखना है, नाम होता है, खुद एक्शन नहीं होता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिटी का नाम कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अच्छा है, तो अच्छा उसको क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि उसमें अच्छाई होती है। तो हमने कहा कि गुडनेस क्या हुआ हमारा? नाउन, अच्छाई। या हम एक बंदे को ऑनेस्ट बोलते हैं, ऑनेस्ट उसको क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है। तो हमने कहा ये ऑनेस्टी बना हमारे पास। ईमानदारी क्या है? हमारे पास नाउन है जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। एक बंदे को ब्रेव कब बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि उसमें बहादुरी होती है। तो हमने देखा कि ब्रेवरी हमारे पास नाउन है। अक्लमंद कब बोलते हैं किसी बंदे को? क्योंकि उसमें अक्लमंदी होती है। तो हमने कहा इसे क्या कहा जाएगा? विजडम हमारे पास क्या बना? नाउन बना। तो उसके बाद हमारा होता है नेम ऑफ एक्शन का नाम कैसे होता है? एक बंदा है जो काम है उसका हरकत करना, तो हरकत को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? तो ये क्या बना? मूवमेंट। एक बंदा हंसता है, हंसने का काम करता है, लेकिन हंसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाफ्टर कहा जाता है। या एक बंदा नफरत करता है, नफरत करने का काम करता है, लेकिन आपको नफरत करने का काम नहीं करना। नफरत करने की इंग्लिश क्या होती है? हेट्रेड का मतलब होता है नफरत। ठीक है, ये थे एक्शन के नाम। अभी हम चलते हैं स्टेट, हालत के नाम कैसे होते हैं? हालत होती है ना बंदे की, सबसे पहले बंदा होता है, चाइल्डहुड होता है बंदे का, ये एक हालत है, चाइल्डहुड। उसके बाद हमने कहा मैनहुड, या हम कहते हैं वोमेनहुड। ठीक है, तो ये सारे क्या शो करते हैं? हम स्टेट को जाहिर करते हैं। तो हमने सीखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो या तो एक्शन का नाम होते हैं, या तो स्टेट का नाम होते हैं, या तो क्वालिटी का नाम होते हैं। अभी हम चलते हैं आगे कंक्रीट नाउन की तरफ। कंक्रीट नाउन किसे कहा जाता है? कंक्रीट नाउन बिल्कुल अपोजिट है। कंक्रीट नाउन अपोजिट किसके है? अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं वो जस्ट हम फील करते हैं, हम ना उनको देख सकते हैं ना हम उन्हें टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बहादुरी को हाथ में पकड़ के किसी को दिखा सकते हैं कि ये बहादुरी है? नहीं दिखा सकते, इम्पॉसिबल है। तो हम आगे देखते हैं कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? वो चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं। देखिए ये मार्कर जो है इसको टच कर सकते हैं। जो चीज़ को टच कर सकते हैं उसको कंक्रीट नाउन कहा जाता है, जिसको देख सकें और टच कर सकें। ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है? कंक्रीट नाउन हो कहते हैं। आगे देखते हैं, अभी इसका रहता है लास्ट किस्म कौन सा है इसका? जेरन नाउन जिसे कहा जाता है। जेरन नाउन किसे कहा जाता है? जिसमें फोर्स होती है। जेरन नाउन इसे वर्बल नाउन कहा जाता है। वर्बल नाउन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फोर्स होती है दोनों की, वर्ब्स की भी होती है और नाउन्स की भी। हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा रीडिंग क्या बना हमारा? अगर कोई आपसे पूछे कि रीडिंग बताएं क्या है, तो आपको ये नहीं कहना कि रीडिंग इज अ वर्ब। अगर वर्ब होता तो वो कहता ही रीड। तो रीडिंग हमारे पास क्या है? इसे कहा जाता है वर्बल नाउन, जिसे जेरन नाउन कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ कि आई लाइक रीडिंग बुक, तो यहाँ पे रीडिंग क्या बना? हमारा वर्बल नाउन बना। या मैं ये कहूँ कि ही हेट्स प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेइंग क्या बना हमारे पास? तो ये भी हमारे पास जेरन नाउन बना। तो जेरन नाउन उसे कहा जाता है जिसमें फोर्स हो वर्ब की और नाउन की। अगर ये आपको मजीद वीडियो मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, तो ये आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 पार्ट 3 होगा। 2 पार्ट्स के अंदर नाउन को A to Z पढ़ेंगे। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।